हाय दोस्तों आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड बुक की, जिसके ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये एक बेस्ट सेलिंग बुक है। इस बुक की अभी तक 32 मिलियन कॉपी बिक चुकी है। दोस्तों इस बुक के जो ऑथर है, इनके दो पिता थे। रियल में दो पिता नहीं थे, एक इनके खुद के पिता थे, दूसरे इनके दोस्त थे माइक, उनको वो अपना अमीर डैडी कहते थे। इनके जो खुद के पिता थे वो PhD किए हुए थे, दूसरे पिता थे वो 8 तक पढ़े हुए थे। दोनों ने ही डैडियों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करी थी, पर जो एक डैडी थे वो पूरी ज़िंदगी भर पैसों के लिए परेशान होते रहे, जबकि वो दूसरे अमीर डैडी थे वो हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए थे। तो दोनों ही डैडी शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे, हमेशा सीखने के लिए इनकरेज करते थे, लेकिन जो चीज़ें सिखाते थे वो अलग अलग होती थी दोनों की। जो इनके खुद के पिता थे वो कहते थे पैसा ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, लेकिन जो अमीर डैडी थे वो सिखाते थे कि पैसे को न होना ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। जबकि दूसरी चीज़ सिखाते कि तुम मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, लेकिन दूसरे डैडी सिखाते थे तुम मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी का खरीदने का मौका मिले, तुम उसके मालिक बन पाओ। तो जो ऑथर है उन्होंने 9 साल की उम्र में ये डिसाइड कर लिया था कि वो जो भी पैसों से रिलेटेड बातें होंगी वो अपने अमीर डैडी की बातों को फॉलो करेंगे। और जो इन्होंने अपने अमीर डैडी से कुछ बातें सीखी हुई है वो इस बुक में हमारे साथ शेयर किया है। उनको हम देखेंगे 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। दोस्तों फर्स्ट आता है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। हम नॉर्मल इंसानों में डर और लालच की भावनाएं हमेशा बनी रहती है, और इन्हीं भावनाओं के कारण ज़्यादातर लोग हमेशा अपनी तनख्वाह बढ़ाने के पीछे, अपनी नौकरी की सेफ्टी के पीछे भागते रहते हैं, और भागते भागते पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जिसके पास एक गधा है, और वो जब उस आदमी को उस गधे का इस्तेमाल करना होता है तो उसके ठीक सामने एक गाजर लटका देता है, और जहाँ चाहिए वो उस गधे को ले जाता है, और वो गाजर उस गधे को मिलती नहीं है, क्योंकि वो गाजर तो एक उसके लिए धोखा है। इस गधे की तरह बहुत अधिकतर लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन अमीर बन जाएंगे, लेकिन दोस्तों उनके लिए अमीर बनना एक महज सपना रह जाता है। लेकिन जो अमीर आदमी है वो हमेशा जो उनके पास असेट्स हैं, उनसे जो इनकम होती है उन्हीं को वो वापस काम पे लगाते हैं, और उन्हीं से वो और ज़्यादा इनकम पैदा करते हैं। इसलिए वो पैसों के लिए काम नहीं करते, जो उनके पास पैसे हैं उन्हीं से अपने लिए काम कराते हैं। दोस्तों सेकंड आता है, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि आप जो कमा रहे हो उसमें से कितना रख रहे हो, क्योंकि पैसा आता है चला जाता है। मेन जो चीज़ है वो तो है कि आपने कितना रखा अपने पास, आपने सेविंग क्या की, वो चीज़ें मैटर करेगी। जैसे कि हमने कई बार देखते हैं जो लॉटरी जीतने वाले लोग होते हैं वो एकदम से अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन वो साल 2 साल के अंदर वापस वहीं पे आ जाते हैं। जो पहले जितने गरीब थे उतने ही गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसे आ जाते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं खर्च करके उनको ख़त्म कर देंगे, वो अपने पास उनमें से रख नहीं पाते। दोस्तों अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक गहरा फाउंडेशन की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आप एक छोटा मकान बनाने जा रहे हो तो उसके लिए आपको 6 इंच का फाउंडेशन ही बहुत होगा। और दोस्तों ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में जो 6 इंच ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के फाउंडेशन के ऊपर एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, जो कि जाहिर सी बात है ये बिल्डिंग एक ना एक दिन टूटेगी। और ये होता है हम सबके लिए। जो हमारी स्कूली शिक्षा है वो हमारे को केवल एक छोटा मकान बनाना सिखाती है, फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं। मैं स्कूली शिक्षा के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन जो स्कूल में हमारे को जो चीज़ें सिखाई जाती है उनकी एक अलग अहमियत होती है, और जो हमारे रियल लाइफ में काम में आने वाली चीज़ें होती है उनका एक अलग अहमियत होती है, लेकिन उनका जो आपस में है दोनों कोई रिलेवेंट नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों इसके लिए जो हमारे को सीखने की ज़रूरत है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब आता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है। दोस्तों अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको बस इतने जानने की ज़रूरत है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, परंतु ये एक नियम है, और ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। और ये पता नहीं होना की वजह से ही वो लोग हमेशा पैसों की कमी के कारण अपनी ज़िंदगी काटते हैं। दोस्तों अगर आपको मैं कम शब्दों में समझाऊँ कि असेट्स क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है, तो असेट्स वो चीज़ होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, जिन रियल एस्टेट से आपको आमदनी आती हो। आपका घर अगर आपने उसको किराए पे दिया है तो वो आपका असेट्स हो गया। दूसरा आता है दोस्तों लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाल लेती है, जैसे आपकी कार, उसकी EMI आएगी, उसका मेंटेनेंस आएगा, उसकी इंश्योरेंस आएगी, ये सब। दूसरा आपका घर, अगर आपने अपना घर पे चार्ज रेंट पे नहीं दिया है तो वो भी एक लायबिलिटीज़ में आ जाता है, क्योंकि उसमें भी सिक्योरिटी चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, दुनिया भर के चार्जेस लगेंगे, वो आपकी जेब से पैसे निकालेगा। दूसरा आपके महंगे गैजेट्स हो गए, मनोरंजन हो गए, ये सारी चीज़ें आपकी लायबिलिटीज़ है। लेकिन दोस्तों ये बात है कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा असेट्स इकट्ठे करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो केवल ये शो करते हैं कि मैं अमीर हूँ, और इस वजह से वो हमेशा लायबिलिटीज़ इकट्ठे करते रहते हैं, और वो रियल लाइफ में अमीर होते नहीं हैं। दोस्तों थर्ड आता है, अपने काम से काम रखो। 1947 की बात है, मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक ने एक MBA कक्षा में स्पीच दिया था,
जैसे ही स्पीच खत्म हुआ तो सभी स्टूडेंट्स ने रे से आग्रह किया कि क्या वो हमारे साथ उनके फेवरेट बार में बियर पीने के लिए चलेंगे। तो रे ने भी हाँ कर दिया था और वो उन स्टूडेंट्स के साथ चले गए थे। जैसे ही सबके हाथ में बियर आई तो फिर रे ने पूछा कि मेरा बिजनेस क्या है, तो सारे स्टूडेंट्स हंसने लग गए। फिर रे ने दोबारा पूछा कि मेरा असली बिजनेस क्या है। तो एक स्टूडेंट ने बोला कि ये तो सबको पता है कि आप हैम बर्गर की बिजनेस में हो। फिर रे हंसे और बोले, मुझे पता था कि आप यही बोलने वाले हो, लेकिन मेरा जो असली बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है। और आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास सबसे कीमती चौराहे और नौकड़ है। दोस्तों, आपका जो प्रोफेशन और बिजनेस है इनके बीच में बहुत बड़ा अंतर है और ये अंतर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति को पूछोगे आप क्या हो, तो वो बोलेगा कि मैं तो एक बैंकर हूँ। तो आप फिर उसको पूछोगे क्या वो आप उस बैंक के मालिक हो, तो उनका जवाब रहेगा नहीं, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। दोस्तों, इनका जो प्रोफेशन वो एक बैंकर हो सकता है, पर इनका जो बिजनेस है वो कुछ भी नहीं है। और जो रे थे उनको ये प्रोफेशन और बिजनेस के बीच का जो अंतर थे, संपत्ति वाला कॉलम है, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। दोस्तों, अब फोर्थ आता है टैक्स किस तरह काम करता है। दोस्तों, अमीर और गरीबों के बीच में ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है कि अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांट दो। और इसी विचारधारा के थे रॉबिन हुड, जो कि अमीरों से लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। और दोस्तों, इसी वजह से जो गरीब और मध्य वर्ग के लोग हैं, इनके ऊपर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है कि वो पूरी ज़िंदगी भर सरकार के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं वो असल में कोई टैक्स देते ही नहीं है, वो कैसे ना कैसे करके अपना टैक्स बचा लेते हैं। तो दोस्तों, अमीर लोग क्या करते हैं अपना टैक्स को बचाने के लिए, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। दोस्तों, फर्स्ट आती है अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग पता होगी तो आप किसी चीज़ के बारे में ये जान पाओगे कि उनकी मजबूतियाँ क्या है, उसकी कमजोरियाँ क्या है, उनके पास कितना डेबिट है, कितना क्रेडिट है, ये सब चीज़ें आप जान पाओगे। दूसरा आता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट, निवेश। आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे आपको टैक्स की सेविंग हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि इनकी नेटवर्थ, मेरी नेटवर्थ इतनी है, 10 लाख है, 20 लाख, 50 लाख। तो लेकिन जब वो उस चीज़ को सेल करेंगे तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा, उतनी उसकी वो नेटवर्थ में से कम हो जाएगा। लेकिन आप उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करिए जहाँ पे आपको टैक्स की सेविंग हो। दोस्तों, थर्ड आता है बाज़ार की समझ। बाज़ार की समझ, मांग और आपूर्ति के जो समझ है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसको समझना कि डिमांड कितनी है और ग्राहक कितने हैं। फोर्थ आता है कानून। दोस्तों, कानून, क्योंकि हम एक कानूनी समाज में रहते हैं तो इसलिए जो भी हम काम करेंगे वो कानून के अंदर ही काम हमें करना पड़ेगा। और दोस्तों, इन सब चीज़ों में जो अमीर लोग होते हैं वो माहिर होते हैं और ये सब चीज़ें करके वो अपना टैक्स को बचा लेते हैं। दोस्तों, आगे फिफ्थ पार्ट आता है अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग हैं वो और गरीब बनते जा रहे हैं। ये बातें हमने हमेशा सुनी है। लेकिन दोस्तों, आखिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा असेट्स खरीदते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा लायबिलिटीज़ इकट्ठे करते हैं। वो केवल लायबिलिटीज़ इसलिए इकट्ठा करते हैं कि वो दिखाए कि मैं अमीर हूँ, और उनमें वो रियल लाइफ में उन्हें बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। और इसी के जो असेट्स और लायबिलिटीज़ के जो अंतर है, इसी के चलते वो हमेशा गरीब रहता है और अमीर बनता है। तो दोस्तों, ये जो अंतर बढ़ रहा है क्योंकि जो स्कूल लाइफ होती है, जब हम छोड़ते हैं स्कूल कॉलेज है तो हमें पता चलता है कि ये जो डिग्रियाँ हैं, इन डिग्रियाँ ही काफ़ी नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में जो चीज़ें काम करती है वो अलग ही होती है। लेकिन जो आज इस दुनिया में जो भी लीडर है वो कोई भी टॉपर्स नहीं रहे हैं, वो हमेशा ड्रॉप आउट रहे हैं या फिर एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। लेकिन वो उन चीज़ों में महान थे जो रियल लाइफ में काम आने वाली चीज़ें, उनमें वो मास्टर हासिल की थी। और इसी वजह से आज वो पैसे को इन्वेंट कर रहे हैं और पैसे से और पैसे बना रहे हैं। दोस्तों, सिक्स्थ आता है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। 1995 में एक युवा महिला रिपोर्टर ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया तो रॉबर्ट इंटरव्यू लेने से पहले उस रिपोर्टर के 2-3 लेख पढ़ चुके थे, लेकिन जो उनकी रिपोर्टर की लेखन शैली थी उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। जैसे इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो वो रिपोर्टर ने रॉबर्ट से पूछा कि मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। तो रॉबर्ट ने बोला, वो कौन सी चीज़ है जो आपके अपने सपनों को हकीकत में बदलने से रोक रही है? तो उस ऑथर ने बोला, जो मेरा जो भी है जिसकी वजह से मैं मेरे सपनों को हकीकत में नहीं बदल पा रही, क्या आप मेरे को इसके लिए कोई सुझाव देना चाहोगे? तो रॉबर्ट ने कहा, हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपको मेरे हिसाब से सेल्स ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जैसे ही कहा तो जो रिपोर्टर थी वो तो स्तब्ध रह गई और बोली, ये तो बहुत छोटा काम है, ये तो मैं नहीं कर सकती, और वैसे भी मैं सेल्समैन से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। शायद वो भूल गई थी कि जो रॉबर्ट है वो भी एक सेल्स स्कूल में गए हुए थे।
दोस्तों इस जो इंटरव्यू का फाइनल जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि अगर आपके पास कोई हुनर है और आप उस हुनर से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका हुनर किसको और कहाँ दिखाना है। ये सब चीज़ पता होना बहुत ही ज़रूरी है। खास अगर उस रिपोर्टर को पता होता है कि वो सेल्स स्कूल चली जाती और कुछ सीख लेती सेल्स के रिलेटेड तो भी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाती। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास हुनर होगा तो पैसा तो आपके पास अपने आप आ ही जाएगा। इसलिए जो चीज़ें हैं उस चीज़ें सीखने के लिए, अपनी स्किल डेवलप करने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। दोस्तों एट द एंड मैं करता हूँ इस वीडियो को समराइज़। तब तक आज वीडियो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने इस वीडियो में देखा 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। पहला आता है अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दूसरा आता है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। तीसरा आता है अपने काम से काम रखो। चौथा आता है टैक्स किस तरह काम करता है। पांचवा आता है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करता है। छठवा आता है सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। दोस्तों जो भी आपने इस वीडियो में देखा उसे आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करिए। अप्लाई जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला है नहीं। अगर आपने कुछ सीखा और उसे अप्लाई नहीं किया इसका मतलब है आपने कुछ नहीं सीखा। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।